वाल्मीकि बस्ती से विवाहिता अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ लापता, पति ने कोतवाली थाने में दी गुमशुदगी रिपोर्ट। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती से एक विवाहिता अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ लापता हो गई। वार्ड संख्या 47 निवासी राजीव हटवाल ने बुधवार को अपनी पत्नी और 6 वर्षीय बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल नीतू ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजीव ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2015 में उसकी शादी श्री डूंगरगढ़ के आड़सर बास की प्रियंका के साथ हुई थी। उनके बीच मधुर दाम्पत्य जीवन चल रहा है और उनके 6 वर्षीय बेटा भी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 28 सितंबर 2025 की दोपहर करीब 3 बजे उसकी पत्नी प्रियंका बेटे के साथ अपने मायके श्री डूंगरगढ़ जाने की बात कहकर घर से निकली थी। राजीव ने पत्नी को अनुमति दी और उसे विदा किया, लेकिन वह अपने मायके नहीं पहुंची। इस पर राजीव ने ससुराल पक्ष से संपर्क किया तो उन्होंने भी प्रियंका और उसके बेटे के घर नहीं पहुंचने की जानकारी दी। राजीव ने थाने में अर्जी देकर पत्नी और बेटे की तलाश की गुहार लगाई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच और तलाश हेड कांस्टेबल नीतू को सौंपी गई है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर गुमशुदा की तलाश में जुटी हुई है। सूचना केंद्र में वीर तेजाजी विकास समिति का सम्मान समारोह आयोजित। चूरू जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र में वीर तेजाजी विकास समिति की ओर से बुधवार शाम को शहीद भगत सिंह विचार मंच लालासर के युवाओं को सम्मानित किया गया। वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हनुमान कोठारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहीद वीरांगना भंवरी देवी, विशिष्ट अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक कुमार अजय, जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार, धर्मवीर जाखड़ सहित अतिथियों ने रचनात्मक गतिविधियों के लिए लालासर के युवाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर शहीद वीरांगना भंवरी देवी ने शाम 7 बजे करीब कहा कि हम सभी को शहीद भगत सिंह के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में देशभक्ति का जज्बा रखना चाहिए। विशिष्ट अतिथि जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल ने कहा कि भगत सिंह वह क्रांतिकारी थे जिनके नाम से अंग्रेज सरकार खौफ खाती थी। हमें भगत सिंह के आदर्शों को अपनाना चाहिए और एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हनुमान कोठारी ने अपने सार्वजनिक जीवन के संस्मरण सुनाए और कहा कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा थे, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के दम पर भारत में अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार कर दिया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक कुमार अजय ने कहा कि हमें वैज्ञानिक और तार्किक समाज की रचना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और एक ऐसा बेहतर समाज बनाना चाहिए जिसमें जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। यही शहीद भगत सिंह जैसे महापुरुषों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार ने शहीद भगत सिंह के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान युवा सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सरावग ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन शीशपाल बुडानिया ने किया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एसडीएम ने ढाणी डूंगर सिंहपुरा में शतायु मतदाताओं का किया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुधवार 1 अक्टूबर को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चूरू में शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया। ढाणी डूंगर सिंहपुरा में आयोजित कार्यक्रम में चूरू एसडीएम सुनील कुमार ने शतायु मतदाता श्रीमती मनकोरी पत्नी जगनाराम और श्रीमती मनभरी पत्नी गंगाराम का सम्मान किया। उन्हें पुष्प गुच्छ और प्रमाण पत्र भेंट कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। इस अवसर पर एसडीएम सुनील कुमार ने दोपहर 1:30 बजे करीब कहा कि शतायु मतदाता लोकतंत्र की असली ताकत है। इतने लंबे जीवन काल के बाद भी वे मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि शतायु मतदाताओं का सम्मान निर्वाचन विभाग के लिए गर्व की बात है और इससे लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का संदेश जाता है। युवाओं से आह्वान किया गया कि वे हर चुनाव में उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। शतायु मतदाताओं ने बताया कि वे प्रत्येक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करते हैं और पिछले चुनाव में घर पर ही मतदान किया था। उन्होंने संदेश दिया कि हर मतदाता को मतदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, बीएलओ हरेंद्र मीणा, सुपरवाइजर अशोक दाधीच, रजनीश सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। गांव लादड़िया में करंट की चपेट में आया ट्रक ड्राइवर गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के लादड़िया गांव में बुधवार को करंट लगने से लोडिंग ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया।
ग्रामीणों ने उसे तुरंत निजी वाहन से चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका भर्ती कर उपचार शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बीदासर के घायल 30 वर्षीय संजय ने बताया कि वह बीदासर से वाहन में पत्थर भरकर लादड़िया गांव में एक मकान निर्माण स्थल पर लेकर आया था। इसी दौरान एक घर के पास लटका हुआ बिजली का ढीला तार वाहन के साइड में फंस गया। उसे हटाने की कोशिश में संजय करंट की चपेट में आ गया और घायल हो गया। संजय की चीख पुकार सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और सतवीर कस्वा, मनोज, जसवंत, चवन, रणवीर, दयानंद कस्वा ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली के तार लंबे समय से काफी नीचे लटके हुए हैं। इस संबंध में कई बार बिजली विभाग को शिकायत दी गई, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों ने विभाग की इस लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। मंत्रालय कर्मचारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय में अय्यन को सौंपा ज्ञापन, 15 अक्टूबर को धरने की चेतावनी। राजस्थान विद्युत मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने बुधवार को चूरू स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में अय्यन को ज्ञापन सौंपकर मंत्रालय संवर्ग की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो 15 अक्टूबर को एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। संगठन के पवन कुमार शर्मा ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद मंत्रालय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन नहीं किया गया है तथा वर्ष 2025-26 की पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रशासन का रवैया भेदभावपूर्ण है और कर्मचारियों को जानबूझकर पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। संगठन ने मांग रखी कि संस्थापन अधिकारी का पद सृजित कर पुनर्गठन किया जाए, रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए, अवकाश के दिन कार्य करने पर ओवर टाइम या अतिपूर्ति अवकाश दिया जाए तथा उपखंडों में संवेदनशील कार्य केवल मंत्रालय कर्मचारियों से ही करवाए जाएं। साथ ही संगठन को कार्यालय आवंटित करने और पूर्व में हुई गलत पदोन्नतियों की जांच की भी मांग की गई। संगठन ने स्पष्ट किया कि समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर कर्मचारियों का मनोबल टूट रहा है और आंदोलन के लिए विवश होना पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी अब पूरी तरह से डिस्कॉम प्रशासन की होगी।